अस्सलाम वालेकुम जी। अली इमाम एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसके अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट्स छोटे छोटे आपके जो पैरों की वेन्स में या कहीं पे भी जमा हो जाते हैं और वो जगह स्वेल हो जाती है। या नाजरीन, अक्सर मेरे पास मरीज़ आते हैं और ख़ास तौर पे उनमें जो तादाद है वो ख़वातीन की है। अच्छा, उसमें जो है उनका कहना ये होता है कि डॉक्टर साहब, हम जब सुबह सो के उठते हैं तो द मोमेंट हम ज़मीन पे पैर रखते हैं तो उसमें शदीद तकलीफ़ होती है, हम फ़ौरन खड़े नहीं हो पाते हैं, हम थोड़ी देर बैठे रहते हैं और उसके बाद जब थोड़ा सा फ़्लो नॉर्मलाइज हो जाता है तो फिर हम जो हैं वो खड़े होते हैं और ग्रेजुअली हम फिर जब चलना फिरना शुरू करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन पर पता चलता है कि इनको DVT है, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नाजरीन, रगें यानी कि वेन्स जब शरियानों यानी कि आर्टरीज से जो कि कम लचकदार होती हैं और अगर इनमें खून जम जाए तो रगें फूल कर उभर सकती हैं और इस अमल से खून का जमना जो है वो आसान हो जाता है। जब ये अमल खून की नालियों में होता है तो इसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जी हाँ, इस अमल को हम थ्रोम्बोसिस करते हैं और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है वो रगें जो खून में जमने की वजह से फूल जाती हैं उनको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है कि जब वो स्वेल हो गई तो यानी कि जो रगों की हम उसको मैं आपके ताकि चीज़ें ईज़िली समझ में आ जाएं, जो रगों की दीवारें हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, सूजन आ जाती है। जो हमें अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम पैरों पे जब हम नज़र डालते हैं तो जो है वो जो टांगें हैं उनका जो पूरी जो एरिया है वो आपको उन लोगों के फूला हुआ नज़र आता है, तो और वो बड़ा तकलीफ़ देह अमल भी होता है। अच्छा, ख़ास तौर पर टांगों की रगों में जो है ये खून अक्सर जमता है और जिसकी वजह से जो मैंने आपसे शुरू में भी अर्ज़ किया था कि वो आपको प्रॉब्लम होती है, यानी कि खड़े होने में और फौरी तौर पे अगर आप सो के उठें और उसमें चलने फिरने में। अच्छा, अब अगर ये थ्रोम्बोसिस हो रहा है आपकी बॉडी में तो इसका एक और जो एक बड़ा एक सबसे ख़तरनाक मसला है वो ये है कि ये जिस्म के किसी भी हिस्से में जाके जो है ना ये क्लॉट आपको जाके प्रॉब्लम दे सकता है और वहाँ पे खून की रवानी जो है वो रुक सकती है। अच्छा, अब एक इंतहाई इसी से रिलेटेड एक मसला और वो है हवाई सफ़र का, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा जो जहाज़ के सफ़र करते हैं और ऑब्वियसली आपको पता है कि वो 12 घंटे की जो फ़्लाइट होती है और 16 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो उसमें जो है ना वो हरकत बहुत कम होती है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक जगह पे आप बहुत ही जो है वो कंपोज्ड हालत में और पैरों की मूवमेंट, इतना लेग स्पेस नहीं होता, आप बैठे हुए होते हैं। तो होता यह है कि उसमें जो है ना थ्रोम्बोसिस का जो अमल है वो शुरू हो सकता है और बाज़ औक़ात किसी शख्स की टांग में खून जम जाना जो आगे बढ़कर फेफड़ों में ठहर जाना होता है वो मौत का सबब बन जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हवाई सफ़र में अचानक मौत वाक़ हो गई या सफ़र की फ़ौरी बाद वो उतरे और एयरपोर्ट पे मौत वाक़ हो गई। इसीलिए हवाई सफ़र में पाँव का बाकायदगी से ऊपर नीचे हरकत करना, रगों में मालिश का असर रखता है, यानी कि जो एक जो वो होती है ना मालिश, वो उसका असर रखता है ताकि खून जमने न पाए। किसी भी वजह से खून का गाढ़ा होना जो है वो पानी की कमी वगैरह में खून के जमने के अमल को बढ़ा सकता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। अच्छा, अब जो हम आपको मेडिसिन बताने जा रहे हैं वो है आर्निका जो कि 6C की पोटेंसी में है और हेमामेलिस जो कि 200 की पोटेंसी में है। ये दवाइयाँ अगर आप रोज़ सुबह निहार मुँह 1 चम्मच पानी में 2-2 ड्रॉप्स मिला के पिएंगे तो इससे आपका जो थ्रोम्बोसिस का अमल है या अगर क्लॉट्स हो चुके हैं तो उसको वो जो है बहाल करता है, खून के जो बहाव को वो बहाल करता है और थ्रोम्बोसिस को वो ख़त्म करता है। लेकिन अगेन ये जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ ये एक क्लिनिकल टिप है, ये एक आपके पेन रिलीफ़ के लिए एक चीज़ है। आपने अपने टेस्ट करवाने हैं, अपनी तमाम चीज़ें चेक करवानी है और उसके बाद इस दवा को शुरू करना है और फिर उसके बाद भी इसका फॉलो अप रखना है। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी एडवाइसेस का और आपके मशवरों का मैं इंतज़ार करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।